प्यारे बच्चों, यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं अपने पीडीएफ का, आप देखते चलिए। ट्रांसलेशन करना है बेटा कि आपको इस तरह के वाक्यों का, क्या वह गाना गाती है। और देख लीजिए ये बेटा, मैंने ढेर सारे वाक्यों को आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा है। और देखते चलिए आप पीडीएफ को, क्या आपको पढ़ाना है आज मुझे, इसको देख लीजिए जी। यहाँ पर देख लीजिए, ये सब आपको आ जाएगा। ये देखिए, ये डू योरसेल्फ, इसको आपको करना है। यकीन मानिए, आप वीडियो को देखिए, ये क्या इससे भी ज़्यादा आपको ट्रांसलेशन मिलेंगे, आप इजीली कर सकते हो। ठीक, आइए और देख लीजिए, QW टाइप मैंने बना कर रखा है, सारा आपको समझाऊंगा एक ही वीडियो में और फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं। और जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। तो देखिए ढेर सारे एग्जांपल्स को मैंने ले रखा है। बस आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ, यदि आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन सीख लो, यानी क्या तुम मेरे कमरे में सोते हो, क्या माया खाना बनाती है, क्या तुम मैदान में नहीं दौड़ते हो। जी इतना ही नहीं बेटा, मैंने आपको इस पीडीएफ में ढेर सारे वाक्यों को ले रखा है। देखिए बेटा, ये देखिए, तुम काम करने कहाँ जाते हो। ठीक, ये सब आपको आ जाएगा। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको समझ में आ गया है कि कैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हमें सीखना है। जी बिल्कुल इसी तरह के वाक्यों का सीखना है बेटा। कैसे, क्या आप एक पत्र नहीं लिखते हो, या आपको मैंने और भी एग्जांपल्स दिखाया है, वो सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि हमें करना क्या है। और यदि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है तो आप इजीली उस काम को कर सकते हो। ठीक बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए जी, पहला, यानी आप उन वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे जिनको HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। चलिए बेटा, मैं आपको बताता हूं कि ये HV का क्या मतलब होता है और टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा गया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। और टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत HV से होती हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से होती हो, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, माने कि प्रश्नवाचक वाक्य हो। तो आप यदि वो हिंदी के हों तो उनको आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने पहले यही लिया है। और जी आप इसको देख सकते हो कि ये एस्नो टाइप के नाम से भी जाना जाता है, एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी नाम से जाना जाता है। देखो बच्चे, मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। अगर से कोई भी वाक्य हो, हिंदी के वाक्यों की मैं चर्चा करता हूँ, यदि उस शुरुआत में क्या से शुरू हो गया है और लास्ट में क्वेश्चन बना लेता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर रखा है, आप देख सकते हो, क्या वह गाना गाती है। तो आप इसी वाक्य को क्या नाम दोगे बेटा, HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर ती है, ता है, इस तरह के आपको दिखने को मिले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो आप इनको कैसे ट्रांसलेट करोगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं बेटा कि ये है क्या। देखो बेटा, HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो स्थितियाँ हो सकती है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो। जैसे आप देख सकते हो ये वाक्य आपका, ठीक, इसमें आप देख सकते हैं ये अफर्मेटिव है बट आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक, आइए देखते हैं कि इसको आप ट्रांसलेट कैसे करोगे। पहले आप रूल्स को समझ लीजिए बेटा। यदि आपको इस तरह के वाक्य मिल जाए, जैसे मैंने चर्चा किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो, और यदि हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आ जाए बेटा, और लास्ट में ता है, ती है, ते हो आ जाए, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन जाए बेटा, तो आप याद रखिएगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कि इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सेंटेंस की स्टार्टिंग डू या डज से करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो याद रखिएगा, यदि शुरुआत में क्या मिल गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, यानी जैसे मैंने कहा कि क्या तुम स्कूल जाते हो, ऐसे वाक्य यदि आपको मिलते हैं बेटा, तो आपको उसके ट्रांसलेशन के लिए याद रखना है डू या डज लिखना है। क्या लिखना है भाई, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, डू या डज। अब ये डू या डज का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देख लीजिए। डू या डज का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए बेटा यहाँ पर एक सेकेंड, अब समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। डू का मतलब इसका आप कनेक्शन करेंगे आई से, यदि आई हो या यू हो, वी हो, इसके अलावा दे आ जाए या बॉयस आ गया, बेटा कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो आप वाक्य की स्टार्टिंग डू से करिएगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको डज को यहाँ पर लिखना है और स्टार्टिंग आपकी डज से होगी, यानी सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल नंबर के साथ आपको डू रखना है। ठीक, तो बिल्कुल जो है आप रूल्स को देख लीजिए। शुरुआत में क्या करना है बेटा, डू या डज लिखना है, इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी वाक्य का वह शब्द जो कर्ता का काम करे, यानी जो कार्य करे, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, उसको लिखना है, उसकी इंग्लिश लिखना है। और इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, यानी जो वर्ब आएगी उसको हमें थर्ड में, सेकंड में नहीं रखना है, आईएनजी में नहीं रखना है, यस या यस में नहीं रखना है तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद हमें आप देख सकते, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, या फिर आपको और भी कुछ वर्ड्स दिख जाते हैं तो उनको भी आप ऑब्जेक्ट के साथ या फिर आगे पीछे आप करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, आइए फिर एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, क्या वह गाना गाती है। अब आप इसमें बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है बेटा, क्या वह गाना गाती है। गाना कौन गाती है, वह, यानी सी। इसमें सब्जेक्ट क्या मिल गया बेटा, सी। अब देखिए गाती है यानी गाती है, ये आपका हो गया वर्ब। अब गाती यानी सिंग, वर्ब के रूप में आप क्या लिखोगे बेटा, ये सिंग, SING, सिंग हो गया। अब देखिए एक गाना, गाना मतलब क्या बेटा, सॉन्ग की बात हो रही है। किसकी, सॉन्ग की बात हो रही है। और आपको मैंने बताया था कि वह आ जाए तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डू या डज में से क्या लिखोगे वह के साथ, तो बेटा ये सिंगुलर है तो आप डज लिखिए। ठीक, ट्रांसलेशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको डज लिखना है बेटा, क्या लिखना है, डज लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका सी है तो डज ये हो जाएगा सी। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है बेटा इसमें, सिंग, तो डज सी सिंग। और उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वो ऑब्जेक्ट आपका सॉन्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट मैंने बनाया है क्या, कि डज सी सिंग ए सॉन्ग। आप देख सकते हो ये आपका सब्जेक्ट लिखाया है, ये आपका गाती है यानी कि सिंग, और ये आपका गाना कहाँ चला गया बेटा, लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। और आप जो है इस क्या के लिए व्हाट नहीं लिखे हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब का यूज शुरू में कर दिए हैं। आपका सेंस आ गया किसका, प्रश्न का, यानी क्वेश्चन मार्क। क्या, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला वाक्य आपका देखिए क्या है। देखिए अगला वाक्य यहाँ पर है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, बहुत ही इजी तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। शुरू में आपको लिखना है डू या डज। अब आप मुझे बताओ कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट बेटा इसमें यू है, तो यू के साथ किसका संबंध होगा, यू के साथ आप डू रखिए, यानी वाक्य की शुरुआत डू से होगी। क्या हो गया बेटा, डू। और उसके बाद दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन है बेटा, यू है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें बेटा देखिए खेलते हैं, तो आप इसको लिखिए क्या, प्ले। तो डू यू प्ले। अब यहाँ पर क्या है बेटा, क्रिकेट, तो डू यू प्ले क्रिकेट,
क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो कंप्लीट आपका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा बेटा, डू यू प्ले क्रिकेट। अब आप इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बोल सकते हो, अपने स्पोकन में बोल सकते हो कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले, कोई भी गेम का नाम आप लिख सकते हो। इस तरीके से आप ढेर सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं कि अगला वाक्य क्या है। देखिए आया है कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सब्जेक्ट आया है, आपको बिना सोचे समझे डू लिख लेना है। डू आई हो गया। उसके बाद बेटा दो लोग बचे हुए हैं, एक स्कूल बचा है, एक जाता है बचा है। अब जाता के लिए आपको गोज, गोइंग, गॉन ये सब नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब कि जाता यानी जाना, जाना मतलब क्या, गो। डू आई, उसके बाद क्या हो गया, गो। डू आई गो टू, कहाँ बेटा, स्कूल, तो टू लगाकर आप स्कूल लगा दीजिए। कंप्लीट ट्रांसलेशन, कंप्लीट देखिए सेंटेंस यहाँ पर, डू आई गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए अभी तक जो कर रहे थे बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें नॉट का यूज़ मैंने नहीं किया है, इसको अफर्मेटिव रखा है, इसलिए इसका नाम रखा था इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। अब आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ HV टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी जब नकारात्मक वाक्य हो जाएगा तब आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, रूल्स देख लीजिए, रूल्स में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। आपका डू डज अपने स्थान पर है, सब्जेक्ट अपने स्थान पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने स्थान पर है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स अपने स्थान पर है। केवल एक व्यक्ति यहाँ पर बीच में आ गया है, उसका नाम क्या है बेटा, नॉट। देख लीजिए किसके बाद रखा गया है, सब्जेक्ट के बाद रखा गया है, वर्ब से पहले रखा गया है। यही आप करिएगा जब HV टाइप आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाए। तो आइए देखते हैं एक वाक्य क्या है बेटा, क्या सीता स्कूल नहीं जाती है। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। बेटा देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट सीता है, आप स्कूल को लास्ट में रखिएगा। इसके बाद क्या रखना है बेटा, ये जाति वर्ब है आपका, और ये नॉट भी आ गया है। अब आपको करना क्या है, आप सेट करिए। सबसे पहले नियम कह रहा है कि डू डज लिखने के लिए, तो बेटा लिख लो। क्या लिख लो, डू लिखोगे, नहीं, सीता है, सीता के साथ क्या लगाओगे, डज। ठीक बेटा, लगा लिया डज। अब बताओ सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो आप यहाँ पर सीता लिख लीजिए, डज सीता। अब क्या करना है बेटा, अब आपको यही लिखना है जिसकी चर्चा हो रही थी, नॉट। डज सीता नॉट हो गया। अब क्या हो रही बात, अब स्कूल जाने की बात है, तो ये गो पहले लिखाएगा वर्ब के रूप में, यानी गो, और फिर क्या हो जाएगा, टू स्कूल। स्कूल भी आप लास्ट में लिख लेंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन यहाँ पर देख लीजिए, क्या है बेटा, डज सीता नॉट गो टू स्कूल। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या सीता स्कूल नहीं जाती है। आइए अगला वाक्य देखते हैं, और अगला वाक्य क्या है बेटा, क्या आप एक पत्र नहीं लिखते हो। कितनी बढ़िया बात है, कैसे, जरा देखिए क्या होगा ट्रांसलेशन। आप है, आप मतलब क्या होता है बेटा, आप मतलब यू, ठीक, और यू से पहले आप क्या लगाओगे, डू यू, और ये नहीं के लिए क्या है बेटा, नॉट, डू यू नॉट, और लिखते के लिए बेटा राइट, डू यू नॉट राइट, और एक पत्र आपका यहाँ आ गया, तो डू यू नॉट राइट लेटर, ट्रांसलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला वाक्य देखिए बेटा, अगला वाक्य अब आपकी बारी है। आपको 5 सेंटेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको इन 5 सेंटेंस को करना है बेटा। कैसे करना है, आप इसको करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या गीता स्कूल जाती है, इसको आप ट्रांसलेट करिए और कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, और वो भी आगे
बढ़ रहे हैं, उन्हें भी इंग्लिश का नॉलेज अच्छा हो रहा है। ठीक बेटा, आप मुझे कमेंट करके बताइए इन पांचों का। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूप यानी दूसरी वैरायटी टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 है क्या बेटा, QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया बेटा, वो मैंने HV टाइप पढ़ाया है। HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब टाइप, यस नो टाइप पढ़ाया है। यानी ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन सिखाया है जिनके शुरू में क्या आए और लास्ट में ता है, ती है, ते हो, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ है अलग। अलग क्या है बेटा, नाम को देख लीजिए, क्या है, QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी अब एक ऐसा वाक्य दिया जाएगा जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हो तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन शुरू में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आएगा बेटा, वो भी कहाँ आएगा, बीच में। एक वाक्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए और समझिए। क्या है बेटा, आप कहाँ रहते हो। अब कहाँ रहते हो यही है क्वेश्चन वर्ड। यही क्या है बेटा, क्वेश्चन वर्ड। रहते हो, ते हो बता रहा है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बीच में क्वेश्चन आ गया है तो इसको नाम दिया जाएगा QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब कैसे ट्रांसलेट करना है आप समझिए। पहले नियम को देख लीजिए बेटा, नियम बहुत ही आसान है बेटा। आपको क्या काम करना है, देखो करना क्या है आपको कि डू डज को आप लिखेंगे, लेकिन पहले नहीं। पहले किसको लिखना है, पहले उसको लिखना है जिसने प्रश्न बनाया। जिसने प्रश्न बनाया वो है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड चाहे जहाँ भी रहे, आप वाक्य में से उसको खींच करके शुरू में लिखिएगा। यानी सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। याद रखिएगा, QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट है। नॉट आ गया बेटा तो आपको यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नियम को समझ लिया है। आपको लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को रखने ही है। चलते हैं बेटा ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन क्या है बेटा, नॉट को आप देखिए, इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होगी तो ये नॉट हट जाएगा, निगेटिव की बात आएगी तो ये नॉट आ जाएगा। यानी अफर्मेटिव में, जैसे यहाँ पर मैंने जो वाक्य लिखा है आप कहाँ रहते हो, ये बेटा है आपका अफर्मेटिव, ये नेगेटिव नहीं है, तो इसके लिए नॉट यहाँ पर लगाना जरूरी नहीं है, इसको हटा दो। आप इस नियम से करो। चलो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है बेटा, वेयर। क्या होती है, वेयर होती है। आप वेयर लिख लीजिए। उसके बाद डू या डज। अब इसमें आप शब्द आया है यानी यू आया है, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया और इसके पहले आपका लगेगा डू। तो वेयर डू यू, वेयर डू यू हो गया। अब उसके बाद नॉट को हटा दीजिए। आपको वर्ब लिखना है। वर्ब इसमें आया है बेटा रहते हो। रहते का मतलब लीव, LIVE। तो वेयर डू यू लीव, ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा, ये देख लीजिए, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो। ठीक, आप इसका रिप्लाई मुझे दीजिएगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा वाक्य देखते हैं कि दूसरा वाक्य क्या है। अब देखिए दूसरा वाक्य यहाँ पर है कि मधु क्यों रोती है। मधु क्यों रोती है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक, मधु रोती है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट क्या है बेटा, आप सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखो, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर लगेगा, ये नियम में आप देख सकते हो। ठीक, आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब आपका मधु है एक वचन में, इसलिए आप डज लगा दीजिए। वाई डज मधु, रोती की इंग्लिश लिख लीजिए वीप। वाई डज मधु वीप, मधु क्यों रोती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्या है बेटा,
अगला वाक्य देखिए, वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्यों आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड। फिर आपको डू या डज में से आप वह है तो डज यूज कर लीजिए। सब्जेक्ट के रूप में बेटा वह लिखेंगे, नॉट लगाना नहीं है क्योंकि ये अफर्मेटिव केस में है। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आता कब आप लगाएंगे। फिर आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ठीक है ना। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्योंकि इंग्लिश क्या लिखा गया बेटा, वाई। उसके बाद वह था तो वह को आपने लिखा, लेकिन उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिया, ठीक। अब आपने वर्ब को लिखा, वर्ब इसमें क्या है बेटा, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ की इंग्लिश आपने हियर लिख दिया लास्ट में, ठीक। तो ये कंप्लीट आपका वाई डज ही कम हियर, तो आपका ये हो गया ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला वाक्य क्या है, वह कौन सी किताब पढ़ना पसंद, आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हो। देखिए आप कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हो, इसमें पूरा प्रश्न का जो काम करेगा बेटा ये कौन सी किताब, इसको आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिखिएगा, ठीक। उसके बाद आपको डू या डज यूज करना है। सब्जेक्ट आप लिखिएगा यानी यू, नॉट को भी लिखना नहीं है, नकारात्मक नहीं आया है या अफर्मेटिव रखिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, किताब पढ़ना पसंद करते हो। ये पसंद करना आपका मेन वर्ब हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिएगा। ये पढ़ना आपका इन्फिनिटिव बना रहा है यानी टू रीड, ठीक, टू रीड आप रखिएगा। पूरा ट्रांसलेशन क्या होगा चलिए देखते हैं। देखिए बेटा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आप कौन सी किताब पढ़ते हो यानी कौन सी किताब, विच बुक, ठीक। आप आया है यानी यू आया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू। सेकंड नंबर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो विच बुक डू यू। अब देखिए पसंद करते हो यानी लाइक हो गया, इसमें एक वर्ब और आई है पढ़ना, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो आप इसको टू रीड लिखिए। तो विच बुक डू यू लाइक टू रीड, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, और यहाँ पर लिखा गया है तुम कितना दूध पीते हो। अब कितना दूध पीते हो इसका हो जाएगा बेटा, देखिए आप कितना दूध पीते हो यानी हाउ मच मिल्क, इसकी बात यानी ये आपका क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, हाउ मच मिल्क, ठीक। अब आप हाउ मच मिल्क आपने लिख लिया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। दूसरे नंबर पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो आप यू है तो हेल्पिंग वर्ब डू यूज कर लीजिए, ठीक। तो हाउ मच मिल्क डू यू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब केवल पीते हो यानी एक सिंगल वर्ब आई है ड्रिंक, तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। आगे बढ़ते बेटा, अगला वाक्य क्या है, तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो याद रखिएगा पैटर्न, देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखना है, डू डज लिखना है, तो होगा कैसे बेटा, क्वेश्चन वर्ड इसमें हो जाएगा, ये आपका है कब, कब की इंग्लिश, कब की इंग्लिश आपको व्हेन लिखना होगा, क्या बेटा, आप कब की इंग्लिश ये व्हेन लिख दीजिए, और इसमें सब्जेक्ट तुम है तो डू लगा दीजिए, ये आपका डू हो गया, व्हेन डू, और ये आपका यू हो गया। अब जाते हो कि इंग्लिश पहले लिखी जाएगी यानी गो टू, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य देखिए, फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके पहले वाला जो था बेटा वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था, क्वेश्चन वर्ड टाइप का, उसमें गलती से जो है आपका नॉट आ गया था, नॉट उसमें नहीं होना चाहिए था, वो मैंने आपको कैंसिल आउट कर दिया था, बट इसमें होना चाहिए जी। नियम को समझते बेटा, ये देखिए आपका नियम है, कैसे आपको करना है याद रखिएगा। क्वेश्चन वर्ड आपको शुरुआत में रखना है जी बिल्कुल। उसके बाद आप क्या काम करोगे, आप डजंट और डोंट या डजंट का यूज आप शुरुआत में कर सकते हो। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिखना है। आप चाहते हो तो आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब्जेक्ट के बाद भी उसको रख सकते हो, ठीक। या आप डोंट लिखते हो तो आप शुरुआत में ही लगा दीजिए। यदि आप अलग अलग लिखना चाहते हो डू और नॉट तो फिर डू लिख लीजिए, नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद ही रखिएगा, ठीक। तो यदि डोंट लिखते हो, डजंट लिखते हो तो आप शुरुआत में ही लिख दीजिए, ये अच्छा माना जाता है। आइए बेटा देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा।
वाक्य क्या है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसका। देखिए बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं, पहले आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए क्या क्या करना है। यहाँ आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको लगा दीजिए, यानी वाई हो गया, ये वाई हो गया। फिर डोंट या डजंट, तुम आया है तो आप यहाँ से डोंट लगा दीजिए, तो वाई डोंट, ये वाई डोंट हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आपका यू, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वाई डोंट यू, आगे क्या बेटा, अब आप क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के रूप में यहाँ देखिए स्कूल हो जाएगा, जी बिल्कुल। तो आप यहाँ पर वाई डोंट यू, आगे देखिए गो, और फिर आगे क्या होगा, टू स्कूल। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तो वाई डोंट यू गो टू स्कूल। आप चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे बेटा, ये वाई शब्द आप लिख लीजिए, डू लगा दीजिए और यू, इसके बाद नॉट, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक, ये देखिए पूरा आपका ट्रांसलेशन है, वाई डोंट यू गो टू स्कूल या वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हो। अगला वाक्य देखिए बेटा क्या है, वह आजकल खाना क्यों नहीं बनाती है। चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। आइए बेटा देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों नहीं बनाती है, यानी वाई। अब देखिए वाई के बाद आपको डोंट या डजंट लिखना होगा, क्योंकि इसमें नहीं आया है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वाई डजंट, वाई डजंट हो गया, सब्जेक्ट ग्रुप में क्या लिखा जाएगा, सी। तो वाई डजंट सी, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, खाना बनाने की इंग्लिश, कुक हो गया, फूड, और फिर आपका आगे क्या हो जाएगा, नाउ डेज। नाउ डेज का मतलब आजकल। तो बेटा क्या हो गया पूरा ट्रांसलेशन, वाई डजंट सी कुक फूड नाउ डेज। तो ये आपका कंप्लीट ट्रांसलेशन है। आप चाहते हो तो आप वाई डज सी और नॉट आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी नॉट कुक फूड नाउ डेज या इन दीज डेज भी कर सकते हो। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपकी बारी, आप के लिए 5 सेंटेंसेस दिया जा रहा है, 6 सेंटेंसेस है बेटा इसमें, इसको आप ट्रांसलेट करिए। क्या तुम कमरे में सोते हो, क्या माया खाना बनाती है, क्या तुम मैदान में नहीं दौड़ते हो, तुम खेलने कब जाते हो, आप लंच में क्या लेते हो, तुम काम करने कहाँ जाते हो। बेटा कम से कम 2 से 3 इसमें से ट्रांसलेशन आप करके कमेंट करके आप मुझे बताइए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बेटा आज का जो मेरा वीडियो था वो यहीं तक था, और अगले वीडियो में यानी इसके बाद जो अगला आपका टेंस है वो मैं ज़रूर आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेटा लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ढेर सारे लोगों तक शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपने इंग्लिश को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। ओके, थैंक यू।